लैलतुल बरा, निजात और मगफिरत की रात हो जिसमें दुआएं और तौबा कबूल, रहमतों के दर खोल दिए जाएं, मिलेंगी अपने रब की बारगाह से शिफाअतें, समेटें इस पुरकैफ रात की बरकतों के खजीने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेज न्यूज की लाइव ट्रांसमिशन प्रोग्राम गोशाए आफियत के साथ मैं हूं आपका मेजबान शम्स पीरजादा, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की खुसूसी ट्रांसमिशन शब बारात के हवाले से, शब बारात की फजीलत और अहमियत। मुल्क भर में शब बारात मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। इस बाबरकत रात में लोगों के लिए निजात और मगफिरत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। है कोई मगफिरत का तलबगार, खैर व बरकत के साथ रिज्क मांगने वाला? अल्लाह ताला की रहमतें अपनी मखलूक पर बरसने वाली हैं। गुरूब आफ्ताब के बाद तुलुए फजर तक लोग अपने रब के हुजूर सर बसजूद रहेंगे। इस्लामी साल के 8वें महीने शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात को शब बारात कहते हैं। इसको शब बारात कहने की वजह यह है कि शब का माना रात और बारात का माना बेजारी, बरी कर देना। इस रात में गुनाहगारों को जहन्नुम और गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। इस रात की हकीकत, फजीलत कुरान और सुन्नत से वाज़िया है। कुरान पाक में है कि बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। कुरान पाक में इस रात को बरकत वाली रात कहा गया क्योंकि इस रात में नज़ूल रहमत, दुआ की कबूलियत, नेमतों की तकसीम और तमाम बड़े उमूर के फैसले का नुज़ूल होता है। इस अजीम रात में दीनी और दुनियावी मुनाफे का सबब है। ये अजीम रात दीनी और दुनियावी मुनाफे का सबब है। अगर मुसलमान चाहते हैं कि इस रात की तमाम बरकत हासिल करें तो फिर इस रात को गुजारने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और आपका अमल मुबारक पेश नजर होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात आए तो रात को कयाम करो, दिन को रोजा रखो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला वाला सूरज गुरूब होने के वक्त अपनी शायान शान आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है कोई बख्शिश का तलब रखने वाला, बख्शिश का तालिब, मैं उसके गुनाहों को बख्श दूं। है कोई रिज्क का तालिब, मैं उसको रिज्क अता कर दूं। है कोई मुश्किल में फंसा हुआ, मैं उसकी मुश्किल को रफा कर दूं। इसी तरह ऐलान फरमाया और यहां तक के फजर तुलू हो जाती है। दूसरी हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात में अपनी तमाम मखलूक को रब बख्श देता है सिवाय मुशरिक और कीना रखने वाले के। रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस रात में जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए। जब हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पीछे तशरीफ ले गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला अपनी शायान शान शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाता है और कबीला कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज्यादा लोगों की बख्शिश फरमाता है। तमाम मुसलमानों को चाहिए कि इस रात को कयाम करें और अल्लाह ताला की इबादत करें, अपने गुनाहों की मुआफी मांगें और जायज हाजात के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें। और जब 15वीं का दिन हो तो उसका रोजा भी रखें। अल्लाह ताला बख्शने वाला है, मुआफ फरमाने वाला है। ये बात ज़हन नशीन रहे कि जब ये रात अजमत व बरकत और रहमत वाली है तो इसमें काम भी अच्छे करने चाहिए। शैतानी और बुरे कामों से परहेज जरूरी है। खुसूसन हमारे मुआशरे में जो हिंदुआना वबा है
کہ آتش بازی اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ اس آتش بازی میں دینی اور معاشی دونوں طرح کے نقصانات ہیں، کیونکہ اس میں مال کو ضائع کرنا اور فضول خرچی کرنا اس میں شامل ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا سورہ اعراف میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی سے پرہیز کرو، بے شک اللہ رب العزت جل وعلا فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی فرمایا گیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے کہ یہ پیسہ جو ہم شیطانی کاموں میں خرچ کرتے ہیں، کاش کسی غریب یتیم مسلمان کی مدد کے لیے کر دیتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ اور بسا اوقات اس آتش بازی سے کئی مسلمانوں کی جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں اور کئی مسلمانوں کے اعضاء بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اور کسی مسلمان کو ناحق تکلیف دینے سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔